हम पढ़ रहे थे अध्याय 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, है ना, जिसमें हमने 9.1 में प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 हो चुका था हमारा, है ना। अब प्रश्न नंबर 3 दे रखा है आपको। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। कितनी पट्टी लगाना चाहता है? 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकता हुआ हो। यानी कोई फिसलन पट्टी बना रहा है, वो 1.5 मीटर की ऊंचाई वाली और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, इससे अधिक बच्चों के उम्र के लिए इससे 2 गुना कर देता है। 1.5 से क्या कर देता है? 3 मीटर कर देता है। कितनी? 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? अब इसने पूछा है फिसलन पट्टी की लंबाई। क्या पूछा? फिसलन पट्टी की लंबाई। अब आपको ये 1.5 की ऊंचाई वाली एक फिसलन पट्टी लगा रहा है ना। कितने की? 1.5 की। और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो? 30 डिग्री। किसका बना रहा है? 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी हमें 2 चीजें दी है, एक थीटा दिया है और एक हाइट दी है। थीटा के सामने की भुजा सदैव क्या होती है? लंब, है ना, लंब होती है। यानी 2 चीजें दी है, हमें अब जो निकालना वो आसानी से निकाल सकते हैं हम। तो हम पहले लिखेंगे ये ए बी सी नाम दे दो इसको, चाहो तो आप ए बी सी। और त्रिकोणमिति में जब भी समकोण बनेगा तभी समकोण त्रिभुज बनेगा, जब तक समकोण नहीं लगाएंगे तब तक समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इसमें 2 स्थितियां हैं। हल प्रश्न नंबर है आपका कौन सा? तीसरा, 9.1। अब स्थिति फर्स्ट कहती है हमारी, स्थिति फर्स्ट, या आप कह सकते हो केस फर्स्ट। क्या कह सकते हो? केस फर्स्ट। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। किसके लिए है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब आपको चित्र में देखना है, AC बराबर कितना दिया आपको? 1.5 मीटर। मीटर ही है ना, कि सेंटीमीटर में? मीटर। और कोण ABC बराबर कितना है? कोण ABC बराबर 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है? लंबाई। किसकी? फिसलन पट्टी की। ये लंबाई क्या निकालना है? फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, ये वाली, है ना। इसने हाइट दी है, एंगल दिया और कहा कि कितनी लंबाई है इसकी, है ना। तो इसके लिए हमें, मैंने पहले भी कहा था आपको कि लाल बट्टा कक्का,
ये हो गया आपका साइन, ये कोस और ये टेन। अब यहां देखो आपको दो चीजें दे रखी है, लंब दे रखा है और कर्ण ज्ञात करना है। लंब दे रखा है और कर्ण ज्ञात करना है। तो ये लंब बटा कर्ण, साइन ही मिलेगा हमें, क्या मिलेगा? साइन। तो हम यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, है ना? लंब बटा कर्ण। अब ये बताओ मुझे, लंब कितना है साइन थीटा बराबर AC बाई कर्ण कितना है AB, यही है। अब यहां साइन का मान कितना, हमारे थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, है ना? तो साइन 30 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास में, साइन 30 इक्वल ऐसी कुछ दिया है क्या 1.5, कितना दिया, और AB ज्ञात करना है, क्या करना है हमें, निकालना है ना? तो अब साइन 30 का मान बताओ कितना होता है, 1/2, 1/2 बराबर इक्वल 1.5 बाई AB। ये 2 इधर चला जाएगा, AB इधर हो जाएगा तिर्यक में बराबर, है ना? तो ये AB बराबर 1.5 इंटू 2, तो AB बराबर 3 मीटर, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की फिसलन पट्टी होनी चाहिए। कितनी? 3 मीटर की। तो ये लिखा हमने, 5 वर्ष के बच्चों के लिए 3 मीटर की फिसलन पट्टी होनी चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी, है ना? ये फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट का चित्र है हमारा, फर्स्ट केस का। किस केस का? ये फर्स्ट केस का। अब इसने इसी प्रकार कहा कि 5 वर्ष से कम अधिक उम्र के बच्चों के लिए, कितने? 5 वर्ष से अधिक। अभी किसकी हो रही थी? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाई गई। आपने पार्क में देखा होगा, वो होती ना फिसलन पट्टियां, जो ऊपर चढ़ के फिसलते हैं, उसकी बात हो रही है। पार्क में सब जैसी होती है, छोटे के लिए भी होती है और बड़े के लिए। तो ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाई गई है। अब ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाना है हमें। स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड, या आप यहां लिख सकते हो केस सेकंड, तुम लिख सकते हो केस सेकंड, है ना? 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, है ना? 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब यहां चित्र दूसरा बनेगा, है ना? अब चित्र यहां पे क्या होगा? दूसरा बनेगा। पांच वर्ष से अधिक उम्र के लिए क्या बनाना है? फिसलन पट्टी, है ना? फिसलन पट्टी। अब ये थोड़ा सा, ये 5 वर्ष के लिए है, तो ये 2 गुना हो गई है। क्या हो गई है? 2 गुना। और ये एंगल जो है वो छोटा हो गया है ना? अब यहां क्या हो गया? 60 डिग्री का। कितना हो गया? 60 डिग्री का। ये थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 60।
अब हम यहां चेंज कर देंगे पी क्यू आर, क्या दे देंगे, ये पी, ये क्यू और ये आर। अब देखो इसने इसकी हाइट कितनी दे दी है, 3 मीटर। जो पहले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई थी वो इसने अब खड़ी हाइट दे दी आपको, हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर, है ना, क्या दे दी, ऊर्ध्वाधर, है ना, लंब। अब हमें फिर से यहां कर्ण निकालना है। अब इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो अब चित्र बनाए, ये सेकंड पार्ट है, सेकंड केस। कौन सा, सेकंड केस, स्थिति सेकंड। तो आपको क्या दिया है इसमें, बताओ कोई, पी आर बराबर दिया है, पी आर बराबर कितना दिया है, 3 मीटर, और थीटा बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री। तो हम कोण पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास है समकोण त्रिभुज, क्या है, और यहां देख लो आप, फिसलन, क्या है ये, फिसलन पट्टी, क्या है, फिसलन पट्टी क्या है हमारी, पी क्यू, पी क्यू बराबर ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। अब किस में कर रहे हैं हम, समकोण, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, किससे निकाल रहे हैं, पी क्यू आर में। अब यहां देखो आप, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हमें क्या लेना है यहां से। फिर देखो हमें क्या दिया है और क्या निकालना है, हमें लंब दिया है, फिसलन पट्टी क्या हमारी, कर्ण है ना, फिसलन पट्टी क्या है, कर्ण। तो ऐसा कौन सा मान है जो कि कर्ण बटा लंब या लंब बटा कर्ण आ जाएगा, तो लाल बटा कक्का, फिर इससे इसी से आ जाएगा साइन थीटा से। फिर मैंने कहा था आपको कि ये लाल और ये कक्का, ये हो रहा कि नहीं हो रहा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो हम यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, है ना। तो साइन थीटा कितना दिया हमें, 60, लंब कितना दिया, पी आर और पी क्यू। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, क्या होता है, √3/2 बराबर इक्वल, पी आर कितना है हमारे पास, पी आर 3, और पी क्यू कितना है, पी क्यू ज्ञात करना है ना, पी क्यू ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे आप बोलो, यहां ले लू, हाँ देखना, ये पी क्यू इधर आ जाएगा, तो करणी 3 पी क्यू बराबर 3 गुणित 2, तो पी क्यू बराबर 6/करणी 3। अब क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर दे, क्या कर दे ना, या ऐसा भी मत करो, एक नया तरीका भी हो सकता है, अगर चाहे तो इसको 2 बार करणी बना दे, एक करणी हटा दे, ऐसा नहीं करें, ऐसे ही कर दे, पी क्यू बराबर 6/√3 इंटू √3/√3। तो क्या निकल के आ जाएगा, पी क्यू बराबर 6 करणी 3/3, 3 दूना 6, तो पी क्यू बराबर क्या है, 2 करणी 3। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है।
3 दूना 6, तो P बराबर 2 3। ये आपको मान है। तो अब यहां लिख सकते हो आप, अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 2√3 मीटर की फिसलन पट्टी, क्या होगी फिसलन पट्टी? की लंबाई होगी, फिसलन पट्टी की लंबाई होगी, है ना। ये सेकंड चित्र है केस हमारा। अब यहां से आप देख सकते हो, उसने कहा है कि एक पार्क में 2 फिसलन पट्टियां लगानी थी हमें। कितनी लगानी थी? 2 फिसलन पट्टियां। एक 5 वर्ष से कम उम्र के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए।